हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ मैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 3.2 कन्यादान। इनके कवि कौन हैं? इनके कवि हैं ऋतुराज। पाठ को समझने से पहले हम ऋतुराज के जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऋतुराज का जन्म 1940 को भरतपुर में हुआ था। इन्होंने जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से एमए की डिग्री हासिल की हुई थी। साथ ही अभी तक इन्होंने जो है वो 8 कविता संग्रह का जो है वो प्रकाशित हो चुका है, जिनमें से इनकी प्रमुख कविता हैं एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरद, लीला मुखारविंद। इन रचनाओं के लिए इनको जो है वो बहुत सारे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें इनको सम्मान मिला हुआ है सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार आदि सम्मानों से इनको जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कविताओं का मुख्य विषय लोक चिंताओं पर प्रकाश डालना है। साथ ही जो है वो इनकी जो रचनाएं होती हैं उनमें दैनिक जीवन का यथार्थ का चित्रण रहता है। इसीलिए इनकी भाषा जो है वो भाषा परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। चलिए पाठ की कविता को देख लेते हैं। सबसे पहले कविता को पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद इसका जो है वो कठिन शब्दों का हम सरल अर्थ निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। चलिए सबसे पहले जो है कविता का वाचन कर लेते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वासना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। चलिए सबसे पहले इसमें से जो है वो कठिन शब्दों के अपन लोग सरल रूप निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहला है प्रमाणिक। प्रमाणिक का सरल रूप होता है प्रमाण के आधार पर। प्रमाण के आधार पर। और देख लेते हैं कठिन शब्द हमको कहाँ पे दिखाई देता है। सयानी। सयानी का सरल रूप होता है समझदार। आभास, महसूस करना। महसूस करना। दुख वाचना, दुख की अनुभूति करना। दुख की अनुभूति करना। धुंधले। धुंधले का पर्यायवाची अस्पष्ट। लयबद्ध, लय से बद्ध। लय से बद्ध। अब हमारे पास कठिन शब्दों के सरल रूप आ गए हैं। अब हम इनकी क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करने से पहले पाठ का ये जो कविता दिया हुआ है उसका किस प्रकार से प्रश्न आएगा उसको जानकारी ले लेते हैं। तो इस तरीके से पद्यांश बोर्ड परीक्षा में दे दिया जाएगा। इसका प्रश्न आएगा कि या संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, या दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा भावार्थ लिखिए करके। तो और पहले वीडियो में मैं ऐसे बता चुकी हूँ कि संदर्भ प्रसंग कैसे लिखते हैं करके। फिर भी मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि किस प्रकार से संदर्भ प्रसंग हमको जो वो लिखना चाहिए करके। तो संदर्भ में हम लिखते हैं पाठ का नाम। पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या हो जाएगा? कन्यादान। उसके बाद क्या लिखते हैं? कवि का नाम। कवि का नाम हमारा क्या है? ऋतुराज है। तो ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। प्रसंग में क्या लिखेंगे? कन्यादान के बारे में बताया गया है, या कन्यादान करते समय जो है वो माता पिता को कैसा दुख होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं कन्यादान मतलब बेटी को दान देते वक्त पिता पर होने वाले दुख का वर्णन किया गया है। इसको हम किस में लिख सकते हैं? प्रसंग में लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसकी क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि बेटी माता पिता की स्थायी धन होती है और कन्यादान करते समय उनका दुख होना स्वाभाविक है।
लड़की अभी प्रौढ़ नहीं थी, वह इतनी सरल और भोली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन वह दुख से अनभिज्ञ थी। उसे पढ़ना तो आता था, लेकिन गढ़ना नहीं आता था। बहुत ही सुंदर सरल रचना ऋतुराज के द्वारा। इसे हम विशेष में लिख सकते हैं कि बहुत ही सरल, सहज, मुक्तक छंद की कविता, साथ ही शांत रस का प्रयोग किया गया है और प्रस्तुत कविता में माधुर्य गुण है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे तो हमको जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते। पद्यांश में कवि ने क्या कहा है? माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। फिर से कठिन शब्दों के पर्यायवाची निकाल लेते हैं। जैसे रीझना, रीझना का पर्यायवाची होता है मोहित होना, मोहित होना। शाब्दिक, शब्द से संबंधित, शब्द से संबंधित। पुनः जैसे संदर्भ प्रसंग में लिखते हैं उसी तरीके से पाठ का नाम, कवि का नाम लिखेंगे संदर्भ के लिए। उसके बाद जो है वो प्रसंग में लिखेंगे कि कन्यादान करते समय माँ बाप को जो दुख होता है उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है? माँ अपनी, कवि कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि, कवि कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को समझा कर कहती है कि पानी में झांकना मत, अपने को दिखाने की बात मत सोचना, अग्नि भोजन बनाने के लिए उपयोग करना, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषणों की ओर ज्यादा ध्यान मत देना, लड़की हो किंतु समझदारी से रहना। अब उसके बाद क्या लिख लेते हैं? विशेष लिखिए। विशेष को देख लेते हैं। विशेष में किन बातों को लिखना चाहिए? भाषा कैसी है? भाषा सरल है, सहज है, शांत रस की कविता है, माधुर्य गुण है, मुक्तक छंद की कविता है, मुक्तक छंद की कविता। ऋतुराज के द्वारा जो है बहुत ही सुंदर माँ की अपनी बेटी के लिए प्रेम, बहुत ही सुंदर कविता ऋतुराज के द्वारा माँ अपनी बेटी को कैसे सीख देती है उसका बहुत ही सरल शब्दों में वर्णन ऋतुराज के द्वारा किया गया है।